तरह का कैपेसिटर लगाने से आपका सीलिंग फ़ैन बिजली भी कम इस्तेमाल करेगा, हवा भी ज़्यादा देगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने सीलिंग फ़ैन में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए जिससे आपका सीलिंग फ़ैन बिजली भी कम इस्तेमाल करे और इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो और हवा भी ठीक रहे। तो फ्रेंड, ये आपके सामने कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम के सीलिंग फ़ैन मौजूद हैं। तो बारी बारी हम आपको बताते हैं कि ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन जो आपको नज़र आ रहा है कि ये सबसे भारी सीलिंग फ़ैन है पुराने वक्त का, ये कहते हैं पुराने ज़माने का। और उसके बाद ये कुछ लेटेस्ट मॉडल का सीलिंग फ़ैन हमारे पास मौजूद है, ये उससे हल्का सीलिंग फ़ैन है। और इसके साथ में एक और सीलिंग फ़ैन पड़ा है, ये भी नॉर्मल सीलिंग फ़ैन है, ज़्यादा भारी सीलिंग फ़ैन नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारे पास सबसे भारी जो सीलिंग फ़ैन है इसे हम आपको खोल कर दिखलाएंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ लग जाए कि आपने कौन सा कैपेसिटर सीलिंग फ़ैन को लगाना है जिससे वो बिजली भी कम खाए और उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो और हवा भी ठीक दे। तो ये हाथ से बैंड किया हुआ सीलिंग फ़ैन है और भारी भी बहुत ज़्यादा है। जबकि इसके साथ जो सीलिंग फ़ैन मौजूद है उसे भी हम आपको खोल कर दिखलाते हैं। ये जो सीलिंग फ़ैन हमारे पास मौजूद है, ये सीलिंग फ़ैन ज़्यादा पुराना नहीं है, कम से कम 5 से 6 साल पुराना सीलिंग फ़ैन है। तो ये देखें, ये सीलिंग फ़ैन के अंदर की कोर है और इसकी वाइंडिंग जो है वो मशीनी है। ये हाथ से बैंड किया पंखा नहीं है, ये मशीनी बैंड किया पंखा है। सीलिंग फ़ैन में 2 अक़साम की वाइंडिंग होती है, एक मशीनी और एक हाथ वाली। जैसे कि साथ में आपके हाथ वाली वाइंडिंग है, ये पंखा हमेशा भारी भी होता है और बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जबकि मशीनी पंखा हल्का भी होता है और बिजली भी कम इस्तेमाल करता है। हम लोग इसे गलत कैपेसिटर लगाकर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला पंखा बना देते हैं। अगर आपके घर में भी मशीनी पंखा लगा हुआ है, हल्का पंखा लगा हुआ है, तो कभी भी आपने इसे 3.5 का कैपेसिटर नहीं लगाना। अगर आप उसे 3.5 का कैपेसिटर लगाएंगे तो वो पहले से ज़्यादा हवा तो देगा मगर उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, जल्दी जल जाएगा और बिजली भी वो पहले से ज़्यादा खाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर आपका सीलिंग फ़ैन जो आपके घर में लगा हुआ है वो भारी नहीं है, ओल्ड नहीं है, वो मशीनी वाइंडिंग वाला है, हल्का पंखा, तो आप उसे 2.5 का कैपेसिटर लगाएं। इससे बड़ा कैपेसिटर आप उसे हरगिज़ ना लगाएं। इससे आपका सीलिंग फ़ैन बिजली भी कम इस्तेमाल करेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में ओल्ड मॉडल का भारी सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है हाथ की वाइंडिंग वाला, तो आप उसे 2.5 का कैपेसिटर हरगिज़ ना लगाएं। ना तो आप बिजली की बचत कर सकेंगे, ना ही वो आपको ज़्यादा हवा दे सकेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वाइंडिंग मौजूद है वो ज़्यादा हैवी है। उसके साथ आपको 3.5 का कैपेसिटर ही लगाना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ 4.5 का कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर आप इसके साथ और अपने साथ दोनों के साथ ज़्यादती करेंगे। इस सूरत में कि आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और आपके पंखे की लाइफ भी कम हो जाएगी। फ्रेंड, अगर आप इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आप 2 चीज़ों से बच जाएंगे। एक तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, दूसरा आपके सीलिंग फ़ैन की लाइफ भी बढ़ जाएगी। फ्रेंड, अगर आपके घर में अब भी ओल्ड मॉडल के सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं पुराने वक्तों के, तो आप उन्हें इन्वर्टर में तब्दील करें, एसी-डीसी में। मेरी आईडी पे वीडियो मौजूद है, मुकम्मल तरीका बताया है कि कैसे आप इसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।